हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पर। यह सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ बदलाव भी एग्जामिनर करता है। कैसे बदलाव करता है आइए समझते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स? क्या हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकती हैं जहां 5 एलिमेंट्स गिवन हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या यही क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं, 5 एलिमेंट्स की जगह पर 4 एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, 3 एलिमेंट्स भी पूछ सकता है। तो एलिमेंट्स में भी बदलाव किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जगह पर सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव भी पूछा जा सकता है। कैसे निकालेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों रिलेशंस को आइए एक बार सीखते हैं आज के इस सेशन में। यस, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स चाहते हैं। ये कोर्स कब से शुरू हो गया था? 15 फरवरी से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ये कोर्स चल रहा है, लगभग 2 महीने आपके और चलेगा। प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप कैसे देखेंगे? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में फोल्डर बने हुए हैं और उसमें आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। जो अब वीडियोस हो रही हैं उनके भी फोल्डर बनाए जा रहे हैं और उनको भी आप देख पाएंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। एक दिन में कम से कम 5-5 घंटे दीजिएगा, तब आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। क्या लेवल बहुत टफ है? नहीं, टफ तो कुछ होता ही नहीं है, बस डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ना होगा और हर एक चीज को समझते हुए चलना होगा, प्लस रिवीजन भी करना होगा। कई बार टफ कुछ नहीं है, बस अगर रिवीजन करते चलेंगे तो आपको मोटिवेट होगा और आपको खुद ये फील होने लगेगा कि मेरी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो पढ़ना भी है और जो पढ़ चुके हैं उसको साथ साथ रिवाइज भी करना है। क्लियर है? कैसे ज्वाइन करें इस कोर्स से? सर, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछा जाए फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस सेट ऑफ एन एलिमेंट, जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी दिखाया, उस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है जहां हमें गिवन क्या है? सेट ऑफ एन एलिमेंट्स गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर ये फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आंसर है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक दिया जाए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाए तो कैसे करेंगे? इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा? 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा? 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, या ये भी तो कह सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा? जी हां, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 भी बोल सकते हैं या n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 भी बोल सकते हैं। 2 की पावर तो दोनों में रहेगी। क्या ये दोनों समझ में आ गए? रिफ्लेक्सिव के केस में और सिमेट्रिक के केस में। तीसरा क्या बचा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का जो आपका फॉर्मूला होगा, क्या कोई फॉर्मूला है? नहीं। यहां पर आपको याद रखना होगा क्या कि अगर n 1 है यानी नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर सेट ऑफ n एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं? 1, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कितना होगा? 2। अगर सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? 13।
अगर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा 171, और अगर सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स गिवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 39,94,446। क्या ये बात समझ में आई? 39,94,446। अगर n का मान कितना है, n की वैल्यू कितनी है 4, और अगर n की वैल्यू 5 है तो ये आंसर हो जाएगा। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या 5 के बाद भी पूछ सकते हैं? नहीं, एग्जाम में या तो 1 पूछेंगे n का मान, या n की जगह पर 2 दिया होगा, या 3 दिया होगा, या 4 दिया होगा, इसके ऊपर नहीं पूछते हैं। तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में देखते हैं क्या कर पाएंगे या नहीं। हैव अ लुक गाइस। तो पहला क्वेश्चन तो वही है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2018 में। एक बार देखो, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 अवयवों के सेट पर रिफ्लेक्सिव संबंधों की संभावित संख्या क्या है, और ये ऑप्शंस गिवन है। कैसे करेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोग ने सीखा कि निकालने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में गिवन है सेट ऑफ एलिमेंट्स 5, यानी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया है, सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। फॉर्मूला क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n का मान गिवन है 5, सेट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है n। क्या आंसर निकाल लेंगे? जी हां। पहले n स्क्वायर माइनस n को सॉल्व कर लीजिए। n स्क्वायर माइनस n को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का मतलब 25 माइनस 5 यानी 20। अब 2 की पावर में कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की पावर 20 का मतलब क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। यानी ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? पहले हमने n स्क्वायर माइनस n निकाल लिया और जो भी आंसर आया उसको 2 की पावर में लिख दिया, तो 2 की पावर 20 दैट इज द करेक्ट आंसर। इजी है, कर लेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। अगला देखिए, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। करो इसको। 4 तत्वों के एक सेट पर स्वतुल्य संबंधों की संभावित संख्या क्या है ज्ञात करो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करी। सबसे पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन हैं 4। निकालना क्या है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। क्या फॉर्मूला होगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n की वैल्यू क्या गिवन है 4, n स्क्वायर माइनस n पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 4 जा 16 माइनस 4, 4 स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, और 2 की पावर 12 क्या हो गया 4096। तो ऑप्शन में या तो 2 की पावर 12 गिवन होगा दैट इज द आंसर, या तो 4096 गिवन होगा तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए इसको। फॉर a इज इक्वल टू 1, 2, 3 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। a की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 के लिए स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है 3, कितने यहां पर नंबर्स हैं 3, तो सेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 3। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। वेरी इजी। n की वैल्यू कितनी है दैट इज 3, n स्क्वायर माइनस n फाइंड आउट कर लीजिए। 3 3 जा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या आ गया 6, और 2 की पावर 6 कर दिया तो क्या आ गया 64। तो ऑप्शन में या तो 2 की पावर 6 होगा या फिर 64 गिवन होगा, जो भी होगा दैट इज योर आंसर। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए? वेरी गुड। आइए रिफ्लेक्सिव के बाद अब देखते हैं सिमेट्रिक क्वेश्चंस पर। हैव अ लुक।
क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 तत्वों के एक सेट पर सममित संबंधों की संभावित संख्या क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। तो अभी हम लोग ने देखा कि सेट ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है 4, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा गया है और इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में, क्या होगा 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, जहां n की वैल्यू 4 गिवन है, हमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, क्या आएगा, पहले n+1 डिवाइडेड बाई 2 फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, जो आंसर आएगा उसमें 2 की पावर लिख देंगे, है ना, जो इसको सॉल्व करके आएगा उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो n का मान गिवन है 4, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10। अब 2 की पावर 10 कितना होगा आप जानते हैं, दैट इज 1024, ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन में या तो 2 की पावर 10 दिया होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, या 1024 गिवन होगा, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सिमेट्रिक में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यस, फॉर्मूले का पूरा खेल है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस निकालने के लिए, या नंबर ऑफ जो भी निकालना होगा वो फॉर्मूले की मदद से ही निकालना होगा। लेकिन ट्रांजिटिव में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है ना, वहां तो आपको डायरेक्ट करना होगा। करो अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 1 एलिमेंट। एक तत्वों के एक सेट पर सममित संबंधों की संभावित संख्या क्या होगी। तो आपने कहा सर अगेन वेरी इजी, सेट ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है 1, पूछा क्या गया है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर्मूला क्या लगेगा 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, n का मान कितना गिवन है 1, पुट कर दीजिए, पुट करो वैल्यू, n की जगह पर 1 पुट करिए, क्या आ जाएगा, तो पहले n+1 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1, ये 1 मिल गया। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, यानी आंसर मिल चुका है, या तो 2 की पावर 1 गिवन होगा ऑप्शन में तो ये हो जाएगा, और डायरेक्ट गिवन होगा तो 2 गिवन होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। तो सिमेट्रिक समझ में आया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करिए अपने आप, फटाफट से करिए, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 तत्वों के एक सेट पर सममित संबंधों की संभावित संख्या क्या होगी। सिमेट्रिक रिलेशंस बताइए जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है 3, सेट ऑफ एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n का मान कितना गिवन है दैट इज 3, पुट कर दीजिए वैल्यू को, n+1 डिवाइडेड बाई 2 में 3 रखने पर क्या आएगा 3 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, और 2 की पावर 6 कर दीजिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 2 की पावर में है, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन या तो क्या गिवन होगा 2 की पावर 6 या गिवन होगा 64, जो भी गिवन हो वो आपका सही जवाब बन जाएगा। फाइंड आउट करना आ गया, ट्रिक समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, वेरी गुड। आइए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव पर। रिफ्लेक्सिव भी समझ में आ गया, सिमेट्रिक भी समझ में आ गया, अब ट्रांजिटिव रिलेशन पर बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। बताइए 3 तत्वों के सेट पर सकर्मक संबंधों का संभावित संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं इसके लिए हमें यह टेबल याद करनी है, n का मान 1 होगा तो 2 आंसर होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 13 आंसर होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो 171 होगा, एंड सो ऑन। यहां पर कितने एलिमेंट्स पर बात हो रही है 3 एलिमेंट्स पर, 3 एलिमेंट्स पर आंसर कितना होगा 171। ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बन सकते हैं 171, डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट इज 171।
फाइंड आउट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफी टिपिकल होता है, काफी बड़ा मेथड होता है। 4 स्टेप में इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम में इतना समय होता नहीं, तो बढ़िया यही है कि इस टेबल को याद कर लीजिए और ऑप्शन में जो भी आए n का मान या तो 1 गिवन होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, ये कंफर्म है। लगा दीजिएगा डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स? करीब 4 तत्वों के सेट पर सकर्मक संबंधों की संभावित संख्या क्या होगी? तो आपने कहा अगेन इस टेबल की मदद से हम बता सकते हैं कि अगर n का मान 4 है तो आंसर क्या बनेगा? 39,94,446। लिख दीजिए आंसर। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट इज दिस वन। हो गया आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन को अपने आप करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक कॉमा ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। सब कुछ एक ही क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है और यह क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। बताइए इसका आंसर। 2 तत्वों के एक सेट पर रिफ्लेक्सिव, सममित, सकर्मक संबंधों की संभावित संख्या क्या होगा? पहले रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट करिए, फिर सिमेट्रिक फाइंड आउट करिए और फिर ट्रांजिटिव फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, या आता है बताएंगे नहीं। समझ में आ गया ना? कर लेंगे ना? करिए और मुझे बताइए कि सर समझ में आया या नहीं आया। ये ट्रिक छप गई आपके दिमाग में? बिल्कुल छप गई होगी। टफ तो कुछ भी नहीं है, बस एग्जाम में याद रहे इसके लिए बार बार रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। और कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या नीचे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।